एवरीवन वेलकम टू द चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। ठीक है। सो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं, आपने थंबनेल ऑलरेडी देखा होगा कि व्हाट आफ्टर 12th। ठीक है, तो सीएस के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। सीए के बारे में ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया है विद ऑल द डिटेल्स इन इट कि कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ है। आज का जो वीडियो है इट विल बी फॉर सीएस। ठीक है, तो आज सीएस के बारे में हम सारी फुल डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एलिजिबिलिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, उसके बाद सैलरी क्या होता है, कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीए को करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला ये तरीका होता है कि आप आफ्टर 12th भी सीए कर सकते हो या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन भी सीए करते हो। ठीक है, इसमें फ़र्क क्या होता है, अगर आप आफ्टर 12th सीए कर रहे हो तो यहाँ पे आपको CSET का जो एग्ज़ाम है वो देना पड़ता है, बट वही अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ये एग्ज़ाम आपको नहीं देना पड़ेगा। ओके, 3 स्टेप्स में सीए डिवाइडेड होते हैं अगर नॉर्मली हम देखने जाएं आफ्टर 12th में। तो पहला होता है CSET, फिर है CS एग्जीक्यूटिव, उसके बाद है CS प्रोफेशनल। ओके, आफ्टर ग्रेजुएशन भी सेम चीज़ होता है। ठीक है, तो ये एज अ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स आपको डिसाइड करना होता है कि आपको, मोस्टली लोगों का ऐसा ही होता है कि हमको 12th के बाद CA CS ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं। ओके, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप भी होता है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से कर लिया तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके करियर के लिए। ओके, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है जो हमको लाइफ में डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ऑलरेडी आपका 12th का बोर्ड एग्ज़ाम्स हो चुका है, जो हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनका सिर्फ एक आईटी का पेपर रह गया होगा। ओके, तो नाउ इट्स अ हाई टाइम कि आप डिसाइड करो कि आपको करना क्या है लाइफ में, एंड उसके ऊपर से आप सारे काम करना चालू करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको वही चीज़ें बताऊँगी कि कैसे आपको खुद के लिए सिलेक्ट करना है कि अगर आपको सीएस करना है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक आप ग्रेजुएशन के बाद भी अटेम्प्ट करोगे जहाँ पे आपको CSET नहीं देना पड़ता है, और एक आप करोगे 12th के बाद जिसमें आपको CSET देना पड़ता है। अगर आप मेरी मानो तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप 12th के बाद से करो। उससे क्या होगा, आपका कम टाइम पीरियड में आपका कोर्स हो जाएगा। ओके, तो ये एक बेनिफिट होता है आपके 12th के बाद इस कोर्स को करने का। ओके, नेक्स्ट वन इज़ CSET का जो पूरा डिटेल है वो यह है यहाँ पर। सबसे पहले ये एग्ज़ाम साल में 3 बार कंडक्ट करवाए जाते हैं, जैन में, मई में, जुलाई में और नवंबर में। ठीक है, जनवरी, मई, जुलाई और नवंबर, ये 4 ऐसे महीने हैं जहाँ पे आपके CSET के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। उसके बाद इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं। ओके, 4 सब्जेक्ट्स में पूरा ये डिवाइडेड है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखो जो चीज़ें मैं आपको अभी यहाँ पे बता रही हूँ। उसके बाद है तीसरा चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये कि इसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स की। ओके, सारे क्वेश्चंस कैसे हैं, MCQ बेस्ड है। MCQ आई होप आपको पता ही होगा किसको बोलते हैं। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी ब्रीफ क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। MCQ का मतलब ये है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उन ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करके आंसर लिखना है, उसको हम बोलते हैं MCQ बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में ये पूरा पेपर रहता है। उसके बाद है ऑनलाइन प्रॉक्टोर्ड मोड। ऑनलाइन प्रॉक्टोर्ड मोड मतलब आप एग्ज़ाम ऑनलाइन तरीके से दे सकते हो, जैसे भी लॉगिन करके आप एग्ज़ाम अपना दे सकते हो। ठीक है, लिखने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती,
सिर्फ अपना कंप्यूटर बेस्ड जैसा ही होता है कि अपने को ऑनलाइन क्या करना है, आना है, लॉगिन वगैरह करना है और देन वी कैन प्रोसीड विथ आवर एग्ज़ाम्स। ओके, उसके बाद है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप नेगेटिव मार्किंग से फ्री हो जाते हो। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, तो ये एक बेनिफिट आपको मिलेगी। अब आप पूछोगे कि प्रिपरेशंस कैसे करने, अगर यहाँ पर हमने समझ तो लिया कि 3 स्टेप्स होते हैं, आफ्टर 12th अपने को करना है। ओके, तो ये चीज़ में आपको मैं बता दूँ कि आजकल आपको यूट्यूब पे बहुत से ऐसे फ्री लेक्चर्स मिलेंगे, तो इंस्टेड ऑफ पेइंग यू कैन जस्ट गो फॉर द फ्री लेक्चर्स। ठीक है, फ्री लेक्चर्स से आप क्या कर सकते हो, अपने प्रिपरेशंस आराम से कर सकते हो। एंड बहुत से लोगों ने करके क्रैक भी किया हुआ है। बस द मेन थिंग यू नीड इज़ द डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी इन योर लाइफ। डेडिकेशन मतलब कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए आप कितने डेडिकेटेड हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और दूसरी चीज़ जो मैटर करती है वो है कंसिस्टेंसी। ठीक है, मतलब आप एक बात पे टिके हुए हो। मतलब आज अगर आपने सोचा कि मुझे CS करना है, मुझे उसके लिए पढ़ना है, सो यू शुड बी कंसिस्टेंट कि आप वो पीरियड ऑफ टाइम तक उस बात पे रहोगे, आप अपने वर्ड्स चेंज नहीं करोगे। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए कि हम कभी भी काम कर रहे हैं तो हमको डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, जो ये 2 चीज़ें हैं, वो हमारे लाइफ में अप्लाई करते रहना है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अटेम्प्ट्स के बारे में भी है। ओके, कि CSCT मई CS एग्जीक्यूटिव, CSCT क्लियर करने के बाद आपको CS एग्जीक्यूटिव पे जाना है और उसके 2 अटेम्प्ट्स होते हैं। एक होता है दिसंबर का अटेम्प्ट, एक होता है जून का अटेम्प्ट। तो आप अगर एक में नहीं हो रहा है तो आप दूसरे अटेम्प्ट में देकर क्लियर कर सकते हो, और सेम है CA फाइनल्स। ओके, तो ये पूरा आपको मैंने यहाँ पर ओवरव्यू दे दिया CS के बारे में कि एग्जैक्टली आप CS करोगे कैसे। ओके, और CS के लिए आपको ज़्यादा कोई क्लासेस वगैरह करने की, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इन डेप्थ सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर आपको सब्जेक्ट्स के बारे में जानने होंगे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, वेटेजेस कैसे होते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें अनदर वीडियो में ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो में हमने ये समझा कि हमें कैसे हमारे CS को पूरी तरीके से करना है। ओके, कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, हम 12th के बाद भी कर सकते, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते। इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस कि हम कैसे कर रहे हैं। ओके, तो ये हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप ये CS जो है कंपनी सेक्रेटरी, ये करने के बाद आपके जो सैलरीज़ भी होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे सैलरी पैकेजेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है कि कहाँ पे आपको अच्छा स्कोप मिल रहा है, बिकॉज़ थोड़े साल के हार्डवर्क से आपको एक ब्राइट फ्यूचर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हार्डवर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि आज के टाइम पे कंपटीशन कितना हाई हो गया है, तो इस कंपटीशन में खड़े उतरने के लिए हमको अपने आप को कैपेबल अभी से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैन का टाइम तो चला गया है ऑलरेडी, तो आप मई जुलाई में एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट दे सकते हो अपने फर्स्ट स्टेप का एज अ 12th पास्ड स्टूडेंट्स। ऑलरेडी आपका मई 15 के अंदर आपके सारे रिज़ल्ट्स भी डिक्लेयर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो इट शुड बी परफेक्ट। ओके, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप सारे फॉर्म्स भर रहे हो, इंस्टेड ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट डोंट गो ऑन एनी अदर वेबसाइट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जो हम कभी कभी ध्यान देना भूल जाते हैं। ओके, तो ये वीडियो में इतना ही। ओके, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना अगर आपको सब्जेक्ट्स के बारे में भी सारी चीज़ें चाहिए होंगी तो। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।
ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच एवरीवन।